डिमांड करता है वाटर, उस वक्त आप दुनिया की बेहतर से बेहतर पीने की चीज अगर आप लाकर देंगे ना, आप कहेंगे कि लीजिए अनार का जूस पी लीजिए, गन्ने का जूस पी लीजिए, पेप्सी पी लीजिए, कोक पी लीजिए। नहीं, आपको सिर्फ पानी चाहिए। कोई रंग नहीं, कोई स्वाद नहीं, फिर भी दुनिया में इससे लाजवाब नहीं। तो पानी इतना खूबसूरत है, फ्री मिलता है जी हमें। सूरज की धूप, आजकल 90% लोगों को जो है ना विटामिन डी की कमी है। हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द रहता है, डॉक्टर सबसे पहले लिख के देता है विटामिन डी के सैशेट लीजिए। वजह क्या है? क्योंकि हम अपने एसी के घरों में बंद रहते हैं, है ना। धूप, डॉक्टर कहता है धूप लीजिए, 11 बजे से पहले की धूप लीजिए, है ना। और ये चीजें, इतनी मूल्यवान चीजें हमें फ्री दी जा रही हैं। और ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए फ्री है ना, तो इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये इंसान जो आपके सामने बैठा है ना, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। मैं खुद इस वर्कशॉप से बाहर निकला हूं। इस वर्कशॉप की मदद से मैंने जिंदगी का सामना करना सीखा है। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि देखिए, दिस वर्ल्ड इज टू गिव। इस दुनिया में हम देने के लिए आए हैं। आप जो देते हैं वही पाते हैं। आपको मिला, आप किसी और को दीजिए, है ना। वो कहते हैं खुद जिए सबको जीना सिखाएं, अपनी खुशियां चलो बांट आए। तो बहुत ही फंटास्टिक वर्कशॉप है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, 28 दिन बाद आप लोगों की जिंदगी वो नहीं रहेगी जो आज है। योर लाइफ विल बी चेंज्ड ऑटोमेटिकली। और मैजिक यहाँ पे कोई तंत्र मंत्र नहीं बताया जाएगा आपको कि आप गिली गिली छू, आप रगड़ा, नो। दिस इज द लाइफ मैजिक। दिस इज द रियल मैजिक ऑफ लाइफ। तो आज का इंट्रोडक्शन यही है कि देखिए, जो हमारा ये जो वर्कशॉप है 28 डेज, ये बेस्ड है रोंडा बर्न की लिखी किताब द मैजिक पर, जादू। और इसमें हमने रेफरेंस जो ऐड किया है, क्योंकि बेसिकली आई एम ए बुक रीडर, तो किताबें पढ़ना मेरा शौक है। एंड एक चीज आपको बताऊं, रीडिंग, इस चीज को आप कंपनसेट कर ही नहीं सकते। रीडिंग को आप किसी भी दूसरी चीज से आप कंपनसेट नहीं कर जी। सकते। पढ़ना बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। यहां पर हमने रेफरेंस लिया है आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की लिखी किताब है, वंडरफुल बुक है। तो इन सब चीजों को हमने जो है ना, इनका एसेंस यहां पर इकट्ठा किया आपके लिए। 21 डेज खुद से प्रेम करो। हमारे बहुत सारे हम्म। हमारे लर्नर्स हैं, वे ऑलरेडी इस वर्कशॉप को कर चुके हैं। तो ये इतनी पावरफुल किताब है ना, ये सिखाती है खुद से प्यार करना। तो इसको हमने जोड़ा है आपकी इस वर्कशॉप में। दोस्तों, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक किताब, शक्ति जी। गाविन। This is the reference book behind this शक्ति। workshop. And 5 steps visualization, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया, डॉक्टर राजीव भलानी। तो इनकी लिखी ये किताब है जो विजुअलाइजेशन के बारे में बताती है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक देखिए जर्नल दिया था, है ना। मैंने कहा था कि आप लोग इसका एक प्रिंट आउट ले लें। ये दिस इज ग्रेटिट्यूड जर्नल। क्योंकि ये जो वर्कशॉप है ना, पूरी जी। तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड है। और मैं बता रहा हूं, दिस इज योर लाइफ जर्नी, है ना। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए जर्नी। और अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा, मैं आपको बता रहा हूं, सस्ता मत बनाइए। बेहतर से बेहतर जब घर से निकले ना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे से अच्छा व्हीकल आपके पास होना चाहिए, है ना। तब बाहर निकलें। आपके टूल्स बहुत शानदार होने चाहिए। तो हमने इतनी मेहनत की है। ये जो जर्नल आपको बनाया, बना के दिया है ना, ये जो जर्नल बनाया है, इसमें टीम की बहुत मेहनत लगती है। ये ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता। तो आप लोग इसका प्रिंट निकलवाइए। ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 100-150 रुपया इसमें खर्चा आ जाएगा आपका। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वर्कशॉप जब आप जर्नल के साथ करेंगे ना, 100% गारंटीड रिजल्ट यू विल गेट। क्योंकि इसमें डे वाइज बताया गया है, आज आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है। दिस इज योर HW होमवर्क कॉपी। ये बहुत जरूरी है। आज का इंट्रोडक्शन सेशन इसीलिए लिया गया ताकि आप लोगों को बताया जा सके व्हाट यू नीड्स मोस्ट। मैंने इसका प्रिंट आउट ग्रुप पर डाल दिया है। आप PDF आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा और इसको जरूर कीजिएगा। कल से हम जर्नल के साथ शुरू करेंगे। एंड वन थिंग,
देखिए, सीरियस लर्नर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि आप लोग सीखेंगे ना, आप लोग दुनिया में बांटेंगे। एक फूल खिलेगा ना, जब आप सीखेंगे एक फूल खिलेगा, और उस फूल की खुशबू इस दुनिया में बिखरेगी। सो आई ओनली वांट दिस, कि जैसे मुझे मिला है ना, ऐसे ही औरों को भी मिले। सो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मनीष जी, सक्षम जी, ममता जी, रीना जी, शिवानी जी, रोहित शर्मा, विनोद चौधरी जी, मीनू गुप्ता जी। यस, ओपन योर वीडियोस एंड बिकम एक्टिव इन दिस वर्कशॉप। एक्टिव रहिए। और मेरा वादा है आपसे, क्योंकि देखिए, कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता हूं आखिन देखी। तो साहब, जो आपको बता रहा हूं ना, वो आखन देखी है, प्रैक्टिकली यूज्ड है, इम्प्लीमेंटेड है। खुद पे खुद पे आजमाई हुई बातें मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आज से 5 साल पहले मैं ऐसा नहीं था जैसा आज आपको दिखाई दे रहा हूं। मैंने अपनी लाइफ स्टोरी भी शेयर की है 21 डेज के मिरर हीलिंग प्रोग्राम के लास्ट डे में, 21 में। तो खैर, यहां पर भी मौका मिलेगा तो जरूर, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। लेकिन आप देखिएगा जिंदगी कैसे बदलती है साहब, लाइफ कैसे चेंज होती है। लेकिन चेंज तभी होगी, उसके लिए करना पड़ेगा, है ना। और कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अगर आप स्वर्ग में, ईश्वर के साम्राज्य में दाखिल होना चाहते हैं ना, तो आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। सो थैंक यू सो मच, लेट मी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन सेशन। हम किस तरह से इस वर्कशॉप को लेकर चलेंगे, इस वर्कशॉप में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, 28 चैप्टर्स इस वर्कशॉप में दिए गए हैं। रोंडा बर्न ने 28 चैप्टर्स में इस बुक को डिजाइन किया है। तो यहां हम वन बाय वन ये 28 चैप्टर्स सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं, शेम, गिल्ट, एपेथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, इनर लाइट, इनर विजडम, इनर लव, ओपननेस, वननेस, प्रेजेंस, नॉन ड्युअलिटी, अवेयरनेस, द ग्रेट वॉइड, डिवाइन ग्रेस एंड लव यूनियन, सुप्रा कैजुअल ट्रूथ, फुल कॉन्शियसनेस। तो ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, किन किन डायमेंशंस में हम रहते हैं। तो आप आज के लिए आपकी लर्निंग में सिर्फ ये दूंगा कि शेम, कभी भी जीवन में शेम की फीलिंग में मत रहना। शर्मिंदगी, ये 20 फ्रीक्वेंसी है, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो कभी भी अगर आपको शेम फील हो रहा हो, गिल्ट फील हो रहा हो, तो आपको इससे बाहर आना है। कैसे बाहर आना है वो हम सब आपको बताएंगे। लेकिन आज इतना ध्यान करें कि जब भी आपको शेम फील हो रहा है ना, गिल्ट फील हो रहा है, तो तुरंत अपनी वाइब्रेशंस को बदलिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द डिस्क्लेमर, कि देखिए, कोई अलाउंस नहीं लिया जा रहा है आप लोगों से। दिस वर्कशॉप इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो इसमें हमने वीडियोस का यूज किया है, ये सिर्फ आप लोगों को शिक्षा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। और इस पे जो भी कॉपीराइट बनता है वो ऑनर्स के पास ही जाएगा। हमारा जो उद्देश्य है, ओनली टू मेक अ डिफरेंस। आप लोगों को जीवन भर के लिए प्रेरित करना ही हमारा उद्देश्य है। तो यहाँ पर कुछ वीडियोस हमने ऐड किए हैं, तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज टू कॉपीराइट ओनर्स। आवर मिशन इज टू मेक अ डिफरेंस ओनली, एंड दिस वर्क इज ओनली फॉर एजुकेशन प्रोसेस। सो थैंक यू सो मच, दिस इज द डिस्क्लेमर। किसी को फिर भी कोई शिकायत है तो डिवाइन वर्क फाउंडेशन ट्रस्ट @gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, मैं, देखिए, धन्यवाद जीवन में बहुत जरूरी है। ये जो वर्कशॉप है ना, इससे अकेला आपको मैं दिखाई दे रहा हूं इस वक्त, लेकिन बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं। आप लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप नहीं होंगे तो इस वर्कशॉप का कोई महत्व नहीं रह जाता। टीम मेंबर्स जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फेसबुक जिसके माध्यम से आप लोग यहां पर आकर जुड़े हैं, है ना, इस वर्कशॉप को डिजाइन किया, यहाँ पर हमने जो वीडियोस हैं जिन लोगों ने बनाए उनको हमने यहाँ पर ऐड किया। देर आर सो मैनी पीपल बिहाइंड दिस वर्कशॉप। सो आई गिव माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स,
कुछ रूल्स हैं कि आप वर्कशॉप में अगर कुछ बात करना चाहते हैं, आपको डिजिटल हैंड रेज करना है, वीडियो ऑन रखनी है, बैकग्राउंड में नॉइस नहीं रखना है, और आपको शेयरिंग भी करनी है आपको क्या मिला। क्योंकि वेयर एवर आवर फोकस गोज, एनर्जी फ्लोज। आप जहां पर भी ध्यान देते हैं ना, एनर्जी उस दिशा में जी। जाती है। तो आपको जो भी मिल रहा है, छोटी छोटी चीजों का जश्न मनाना शुरू कर दीजिए आज से। बिकम अ गुड रिसीवर, एक अच्छे प्राप्तकर्ता बन जाइए। तो आप शेयर कीजिए। आपकी नेट कनेक्टिविटी गुड होनी चाहिए। यस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, जो वर्कशॉप है द सीक्रेट जादू, रोंडा बर्न की लिखी किताब पर बेस्ड है। और आज हम इसका डे जीरो, दैट इज इंट्रोडक्टरी डे, कल 1 तारीख है, 1 तारीख से 28 तारीख तक कंटिन्यूअस धड़ाधड़ ये वर्कशॉप हमारी, रोज एक चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे विद होमवर्क, है ना। ये वर्कशॉप के लिए आप ये जो जी। वर्कबुक मैंने दी है ना, इसको जरूर करा लीजिएगा। दैट विल बी अ ग्रेट डिफरेंस इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। आप जो भी बात करेंगे डिजिटल हैंड रेज करेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, है ना, आपको भी पढ़ना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन देना है इसमें, तो आप अपना डिजिटल हैंड रेज कीजिएगा, वन बाय वन आई विल अनम्यूट यू। सो फ्रेंड्स, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल इन रीडिंग हिंदी एंड नो नॉइज इन योर बैकग्राउंड। तो पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर जीरो, इंट्रोडक्टरी चैप्टर। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? आई यू बिलीव इन मैजिक? लाइफ में यस मैजिक यस। होता है ना। वेयर, लेकिन मैजिक तभी आपको मिलेगा बिकॉज वेयर लॉजिक एंड्स, मैजिक बिगिंस। तो ये जो लॉजिकल माइंड है ना, जब ये काम करना बंद कर देता है ना, तब मैजिक होता है। आई एम ए हिप्नोथेरेपिस्ट, और वहां पर हम सबसे पहले लोगों को ये बताते हैं कि अपने लॉजिक्स एक तरफ रख दीजिए। जो मैं कह रहा हूं आपको मुझ पर यकीन करना है, विश्वास करना है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जब हमारी बातों को सुनता है ना, हमारी बातों पर विश्वास करता है, तभी वो हिप्नोटाइज हो सकता है। अदरवाइज आप दुनिया में किसी को हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूं, PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इंसान तभी जाता है जब वो हिप्नोटिस्ट पर यकीन करता है, उसकी बातों पर विश्वास करता है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, नबडी कैन हिप्नोटाइज यू। वर्ल्ड का बेस्ट हिप्नोटिस्ट भी आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। सो वेयर मैजिक बिगिंस, देयर लॉजिक एंड्स। जहां पर लॉजिक खत्म होता है वहीं मैजिक शुरू होते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ रिकैप स्लाइड्स हैं जो इस किताब में आपको मिलेंगी शुरू से एंड तक। उनको ध्यान से पढ़ना है, याद कर लेना है आपको। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल डॉल ने ये बात लिखी है। और फ्रेंड्स देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अगर आप यकीन नहीं करेंगे ना, जिस चीज में आपका यकीन होगा वही आपको मिलेगा। बाइबल में लिखा गया है, आपके विश्वास के अनुसार ही आपको दिया जाएगा। जो आपकी बिलीफ होती है ना, उसी लेवल पर आपका अचीवमेंट होता है। आप खुद पर यकीन करते हैं ना, तो आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं। उसी तरह से जीवन का ये जो जादू हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये भी आपको तभी मिलेगा जब आप इस पर यकीन करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यू आर द फर्स्ट पर्सन टू बिलीव ऑन दिस। इस प्रोसेस पर लाखों करोड़ों लोगों ने यकीन किया है। और मैं आपको बताऊं, जितने भी ट्रेनर्स हैं, आप देखिएगा आजकल फेसबुक पर ट्रेनर्स, कोचेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, है ना। सबके लिए जी। ये फाउंडेशन बुक है। सबने इस किताब जी। को स्टार्ट किया है, इसी किताब को प्रैक्टिस किया है सबने। हर ट्रेनर आपको इस किताब के बारे में बताएगा। सो फ्रेंड्स, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? लेट्स स्टार्ट। जी। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था, छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे।
होता था ना बचपन में, छोटी छोटी चीजें हमें आकर्षित करती थी, रोमांचित करती थी। हम खुश हो जाते थे जरा जरा सी चीजों से। और यही यही वो चाबी थी कि बचपन में हम कितने खुश रहा करते थे। वो कहते हैं कि यूं तो दर्द पहले ही बहुत थे जमाने में, उस पर ये कमबख्त दर्जी भी जेब बाईं तरफ सिल देता है। तो साहब, अब हमने फालतू की जो टेंशन्स है ना उनको लेना शुरू कर दिया। बचपन खुशनुमा इसीलिए था क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों से खुश होते थे। लेकिन अब तो मुस्कुराने के लिए भी सोचना पड़ता है। सो दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था, और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। तो बचपन में कितना भरोसा था ना हमें छोटी छोटी चीजों पर, और वो चीजें हमें मिल भी जी। जाती थी। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे, और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। तो एक बच्चे का जीवन है ना, जादू से भरा होता है। एक बच्चा होता है ना, इतना खुश होता है। आपको मालूम, आप कितनी भी परेशानी में हो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपको आज एक दवा बता रहा हूं मैं आपको। आप कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, आप बच्चे के पास जाइए। और जरूरी नहीं है इंसान का बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा, कोई पपी हो, कोई भी छोटा बच्चा, आप उसके पास जाइए क्योंकि वो निर्मल होता है, पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। आप देखिएगा आपका मूड एकदम चेंज हो जाएगा। छोटा बच्चा जब मुस्कुराता है ना, तो उसे देख के आप अपना सारा दर्द भूल जाते हैं। आप बच्चे के साथ खेलिए। तो देखते हैं ये छोटा सा वीडियो। डिस्क्लेमर इसीलिए लगाया गया है क्योंकि कुछ वीडियोस हमने यहाँ पे लिए हैं, और कॉपीराइट का उद्देश्य जो भी है वो कॉपीराइट ओनर्स को ही जाता है। हमारा उद्देश्य फ्री में इस वर्कशॉप को कंडक्ट करना है, आप लोगों के जीवन में चेंज लेकर आना है। यहाँ अलग अंदाज है, जैसे छिड़ता कोई साज है। हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये नहीं है किसी बात का ध्यान नहीं, दिल्ली से मिलने जाऊं, ये पेड़ों से बतियाने जाऊं। सो हमें से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूं कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था,
दरअसल यह उससे कहीं अद्भुत हो सकता है। तो बचपन में होता था ना, हम बहुत खुश रहते थे, कितना निर्मल चेहरा हुआ करता था। धीरे 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 बड़े होते गए ना, चेहरे पे सलवटें आनी शुरू हुई, झुर्रियां पड़नी शुरू हुई, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड शुरू हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, लाइफ इज नॉट सो मच कॉम्प्लिकेटेड। इतनी दुर्गम नहीं है जिंदगी जितना हमने उसे बना लिया है ना। हमारी सोच, हमारी जो थिंकिंग है ना, हम जिन घटनाओं के बारे में अक्सर सोच सोच के चिंतित रहते हैं ना, उनमें से 90% घटनाएं होती ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है, चिंता चिता समान है। सो आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है। तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। तो आपको जो है ना, वो चीजें आपकी लाइफ में होने लगेंगी इस 28 डेज की प्रैक्टिस से, कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये चीजें कहाँ से हो रही हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन मिल रही है काम करने की, मेरे अंदर पावर्स कहाँ से आ रही हैं। बिकॉज दिस मैजिक वर्क्स इन इनविजिबल वर्ल्ड, दिस इज द मैजिक ऑफ यूनिवर्स। आपके सपने पूरे होना शुरू होते हैं, तो आपको ये नहीं, आपको आम नहीं गिनने, है ना। सो क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू फील दिस मैजिक अगेन? Yes, yes. क्या आप यस अपने सर, हर यस दिन सर, को यस सर। उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार Yes. हो जाएं। सो नाउ रेडी फॉर द मैजिक। जैसे बचपन आपका खुशियों से भरा था ना, क्योंकि आप बचपन में कल्पनाएं किया करते थे, आप बचपन में लॉजिक से परे विश्वास करते थे अपनी भावनाओं पर। उसी तरह से अब आपको रेडी हो जाना है। सो हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो आज से 2000 साल पहले ये बात की गई थी। एक धर्म ग्रंथ में एक महान रहस्य प्रकट होता है। और ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, ये किताबें आज भी मौजूद हैं। दुनिया पढ़ती है लेकिन अर्थ नहीं समझती। हम गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन उनमें छिपे मर्म को हम नहीं समझते। तो ये रहस्य दिया गया था आज से 2000 साल पहले लिखी एक किताब में, जिसमें इस महान रहस्य को प्रकट किया गया। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पल ऑफ मैथ्यूस से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। तो गॉस्पल ऑफ मैथ्यूज न्यू टेस्टामेंट में ये जो सेंटेंस है वो लिखा गया था, जिसकी व्याख्या आज तक लोग समझ ही नहीं पाए। और बहुत से लोग इसे अभी भी, जैसे एक पहेली होती है ना, अबूझ, उस तरह से समझ रहे थे। इसको डिकोड किया यहां पर लेखिका ने। एक महान रहस्य प्रकट होता है। इस वाक्य समूह को ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है
उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। किसकी बात की जा रही है? जिसके भी पास है उसे अधिक मिलेगा और वह ये समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। व्हाट इज इट अबाउट? किसके बारे में? क्या है? आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं तो इसका सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगता है। तो इस रहस्य को समझिए। ये टेस्ट, ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस है ना, गॉस्पल ऑफ मैथ्यूज न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये जो हमारे धर्म ग्रंथ है ना, उनमें बातें एक पॉइंटिंग वे में लिखी गई हैं, जिसमें मतलब जो लिखा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है। आपको इशारा दिया गया है कि आप अपने दिमाग को पैना करें और ढूंढें कि व्हाट इज द एक्चुअल मैसेज। तो किस बारे में बात की जा रही है? अगर आप इसका सही अर्थ जान लें तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। यस, दिस इज द रियल मैजिक ऑफ लाइफ। थैंक यू, शुक्राना, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। तो अगर ये शब्द हम इस सेंटेंस में जोड़ दें तो ये पूरी की पूरी कहावत डिकोड हो जाती है। अब हम इसको देखिए, दोबारा पढ़ते हैं, आप सभी लोग पढ़िएगा, क्योंकि यही वो शुरुआत है जो 28 डेज का फाउंडेशन हम आज तैयार करने जा रहे हैं। ये वर्ड, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना। कृतज्ञता का अर्थ है ग्रेटफुल होना। कृतज्ञता का अर्थ है शुक्रगुजार होना। कृतज्ञता का अर्थ है थैंकफुल होना। तो अगर आप इस भावना से भरे हैं तो आप एक मैग्नेट की तरह अपनी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। आप एबंडेंट हो जाते हैं। और अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है, आप कृतज्ञ हैं, आप लोगों के एहसान को नहीं मानते, आप लोगों को धन्यवाद नहीं देते, तो धीरे धीरे आपके पास जो है वो सब घटने लग जाता है। सो छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जादू हो सकता है। उसका वायदा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वायदा इतने ही प्रबलता से किया गया है। कुरान में देखो जो बोली गई है बात, ध्यान से पढ़िएगा और याद रखो। जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। तो होता है ना, 5 टाइम लोग नमाज पढ़ते हैं इस्लाम में, और वो नमाज में वो ऊपर वाले की, ऊपर वाले के प्रति धन्यवाद, शुक्रिया, कृतज्ञता यही व्यक्त की जाती है। तेरा ही जिक्र हो, तेरी ही जुस्तजू रहे। वो कहते हैं ना कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक रहे तन में जान और रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र हो, तेरी ही जुस्तजू रहे।
सो फ्रेंड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। ये सृष्टि का, प्रकृति का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का एक साधारण नियम है। यह सृष्टि का नियम है कृतज्ञता। सृष्टि के इस नियम के जरिए समूचा संसार कार्य करता है, आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी इस किताब में यूज किया गया है। उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस किताब में आप सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि इस जो सारी दुनिया है ना, हम सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देर इज एन अट्रैक्टिंग फोर्स जो कि डिपेंड है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी एक जैसी चीजें एक जैसी वाइब्रेशन को, फीलिंग्स को, थिंग्स को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? देखिए, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? दिस इज ए वॉच, है ना? कुछ और लगा लीजिए, दिस इज ए पेन, या कोई भी मेटल अगर मेरे आसपास, दिस इज ए ग्लास। हाँ, तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? कोई भी चीज किससे मिलकर बनी है? जब हम बिल्कुल एंड में चले जाते हैं ना, बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं चीजों को माइक्रोस्कोप लेवल पर, तो चीजें मिलकर बनती हैं एटम्स से। छोटे छोटे अणु मिलकर रचना करते हैं एक जैसे अणु। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, तो इसमें सारे एटम किस चीज के होंगे? मेटल के होंगे, है ना? कोई प्लास्टिक है, तो उसमें सारे एटम होंगे, प्लास्टिक के एटम होंगे, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो क्वांटम लेवल पे हम जब जाते हैं, तो एटम भी बनता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। ये सब में सेम है जी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबका एक जैसा होगा। उसके बाद एटम्स में वेरिएशन आता है। एटम्स से मिलकर बनता है, छोटे छोटे एटम मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, सेल्स। सेल्स बनाते हैं टिश्यूज, फिर बनते हैं ऑर्गन। तो इसी तरह से एक ह्यूमन डेवलप हो जाता है। इसी तरह से सृष्टि के और पदार्थ डेवलप होते हैं। तो अल्टीमेट लेवल पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एवरीथिंग इज एनर्जी। दुनिया में हर चीज किससे बनी है? एनर्जी से बनी है। एक छोटे से एटम का जब बम्बार्डमेंट किया जाता है ना, तो न्यूक्लियर पावर निकलती है। तो बड़ी से बड़ी ताकत छोटी से छोटी चीजों में होती है, ये जान लीजिएगा आप। चलिए, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, धीरे धीरे समझेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार 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 आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता,
ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। यस। तो यहाँ पर हमने देखा एक बहुत अच्छी ओपनिंग हमें मिली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमें सब कुछ ला कर देता है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वर्क करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो ऑर्डर्स हैं उनको मानता है। तो हम कभी भी वेर एवर आवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो हमारा ध्यान जिस तरफ होता है ना, एनर्जी उसी दिशा में जाती है। तो हमारा माइंड ना में और हाँ में फर्क नहीं जानता। तो हमें हमेशा उस तरफ ध्यान लगाना है। हमें अपने जीवन में जो चाहिए, हमें उस बारे में नहीं सोचना जो हमें नहीं चाहिए। तो आज से अपने एफर्मेशंस को बदलिए, अपने फोकस को बदलिए, अटेंशन को बदलिए, ध्यान उन चीजों पर दीजिए जो आप चाहते हैं। तो अगर आप सो फ्रेंड्स, यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूं कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, कट 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 कट, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो देखा आपने, ये सारी स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। आपकी जो इंटरनल टॉक्स हैं अगर इस तरह से चलती है ना, तो आपकी लाइफ में इसी तरह के एक्सपीरियंसेस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में इसी तरह से काम कर रहा है। आप कह रहे हैं, इनमें से कोई भी सेंटेंस आप अगर सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उसी तरह की घटनाएं आपके जीवन में बढ़ने लग जाएंगी। बिकॉज योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आपका फोकस गया इन बातों पर, एनर्जी मिली इन बातों को, और ये बातें जीवित होकर आपके जीवन में आने लगी। सो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा देखिए, अभी तक हमारे माइंड को ट्रेनिंग नहीं दी गई। स्कूल में, कॉलेजेस में कहीं नहीं बताया गया क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब मैं आपको एक छोटी सी ओपनिंग और दे रहा हूं कि, क्योंकि हम लोग क्या है, मैन आर द स्लेव ऑफ हिज हैबिट्स। आदमी अपनी आदतों का गुलाम है। तो इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग आप हम करते रहते हैं। तो जब भी ये नेगेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में आए ना, आपको तुरंत बोलना है कट कट कट। क्या? कट कट कट। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मान लीजिए आपने सोच लिया, मेरे बताने के बावजूद भी आपने सोच लिया, भाई दिमाग है, 100 तरह के विचार आ जाते हैं। तो आपको तुरंत क्या बोलना है, सोचते ही कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक। तो ये कुछ मैं आपको हैक्स बताने जा रहा हूँ। वर्कशॉप में हम डेली सीखेंगे कुछ ना कुछ नया, किताब से भी अलग हटकर। तभी मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस बुक जो हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, 21 डेज हीलिंग प्रैक्टिस, शक्ति गाविन की लिखी किताब, कैंसिल 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 का वर्ड हमने यहीं से लिया है। कि आपको कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट आपके दिमाग में आई, कैंसिल करो। 5 स्टेप्स विजुअलाइजेशन। तो ये सब हेल्प बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं। वहां से मैं आपको कुछ इस किताब से अलग भी बता रहा हूं। तो आपको तुरंत नेगेटिव विचार आते ही करना है कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूं, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूं, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही चीजें अधिक मिलेंगी। तो जब आप अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं ना, अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स के बारे में सोचते हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को बदलने का तरीका भी है। अगर आप मान लीजिए आपको बुरा लग रहा है, आप डाउन फील कर रहे हैं ना, तो आप अपने लाइफ के बेस्ट पास्ट मोमेंट्स को रिमेंबर कर लीजिए। फीलिंग के साथ करना है। देखो, एहसास का बहुत बड़ा महत्व है। फीलिंग्स लेके आनी है, आप उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे, तो तुरंत आपका स्टेट ऑफ माइंड बदल जाता है ना। तो आप कृतज्ञता के साथ अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचिए। जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूं,
मेरा परिवार बहुत मददगार है। फीलिंग भी लानी है। मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही। मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूं। मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है। बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा। और उसके बाद फील कीजिए, आपने जो बोला उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए, अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आइए। ये होता है महसूस करने का तरीका। हम सब सीखेंगे यहाँ पर, वन बाय वन, हर चैप्टर में। देखिए, मतलब इतने इतने बारीक लेवल तक ड्रिलिंग किया है राइटर ने, कि उसने चलते फिरते भी आपको कृतज्ञता को कैसे प्रैक्टिस करना है वो बताया है। बहुत शानदार किताब है, मैं आपको बता रहा हूँ। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। तो जब आप कृतज्ञता से भरे होते हैं ना, यू विल वर्क लाइक अ मैग्नेट। और वो वाला मैग्नेट जो लोहे को नहीं, दुनिया की हर अच्छी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यू आर ऑलरेडी ए मैग्नेट। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब तो हम एक रॉ मैग्नेट बने हुए हैं। हम अच्छी चीजें भी खींच रहे हैं, हम बुरी चीजें भी खींच रहे हैं अपनी लाइफ में। हम देख रहे हैं, हमने सुख को भी अट्रैक्ट किया, दुख को भी अट्रैक्ट किया। लेकिन ये किताब हमें ट्रेनिंग देती है कि हम किस तरह से एक फोकस्ड वे में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। वो कहावत सुनी होगी आपने, जब बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए। तो यानी आप जो दुनिया में देते हैं वही आपको मिलता है। जो बीज डालेंगे वही फसल पैदा होगी। आप जो देते हैं वही पाते हैं। जो भी जाता है लौट कर आता है। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए, महान वैज्ञानिक न्यूटन, इन्होंने भी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो तीन लॉ दिए, उनमें से एक लॉ ये भी था, एक्शन एंड रिएक्शन। तो यानी साइंस जो बात कह रही है, वो बात हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथों में पहले ही लिख दी थी। समझने का बस तरीका अलग है। दुनिया में, मैं बता रहा हूं आपको, दुनिया में सारी बातें कही जा चुकी हैं, बस अंदाजे बयां अलग अलग होते हैं। सबका कहने का तरीका अलग है, बात वही है। न्यूटन ने भी इसी बात को कहा है कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो भी देते हैं वही पाते हैं। जो भी जाता है लौट कर आता है। यही तो कहा न्यूटन ने भी। तो जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत क्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं, और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है। और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। तो जब आप धन्यवाद से भरे होते हैं ना, ग्रेटफुल होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, थैंकफुल होते हैं, तो आपकी ये जो क्रिया है वो एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यानी कि आपको और ज्यादा मिलने लगता है। आपको जो भी मिल रहा है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा आपकी ग्रेटफुलनेस के। आप जितने ज्यादा थैंकफुल हैं उतना ही आपको मिलेगा, क्योंकि देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू करती है।
तो आज से देना शुरू कर दीजिए। और क्या देना है? धन्यवाद, शुक्राना, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस। तो कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हजारों साल, हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। तो जितने भी धर्म है ना, सब में ये बताया गया है, वी शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल, है ना। तो ये जो पूजा का, प्रार्थना का, आरती का जो कंसेप्ट है, ये इसमें आपने देखा होगा हम थैंकफुलनेस ही तो देते हैं ईश्वर को, ग्रेटफुल ही तो होते हैं हम उस अल्टीमेट पावर के प्रति। तो सभी धर्मों के मूल में ये बात बताई गई है, लेकिन जो कहने का तरीका है, उसे समझने का तरीका अलग हो गया है। अब हमने धर्म को सिर्फ आडंबर से जोड़ा है, लेकिन धर्म में छिपी चीजों का मूल समझना बंद कर दिया। धर्म को लोगों ने व्यवसाय बना लिया, धर्म को लोगों ने एक शिक्षा नहीं माना, एक व्यवसाय मान लिया। तो चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें डिकोड होंगी। सॉरी। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो आपने देखा, वो हर हर परिस्थिति में जो हमारे जो गॉड्स हैं, दे आर ऑलवेज हैप्पी। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। तो ये जो धन्यवाद है, ये हमेशा एडवांस में दिया जाता है, अनकंडीशनल। ये नहीं कि मेरा काम पूरा होगा मैं तभी शुक्रगुजार होऊंगा, आपको पहले ही थैंकफुल होना है। तो कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जूलू तक, अमेरिकी नवाजो, शॉनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माउरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। तो दे आर सो मेनी थिंग्स फॉर ग्रेटफुलनेस, और अगर आपको नजर नहीं आ रही ना, दैट मीन्स कितने कृतज्ञ हो चुके हैं हम। तो इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इसब, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस, डेकार्त, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीकों को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोजें की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली,
तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। तो आज जो भी हमारे पास है ना, उसे बहुत से लोगों ने हमसे पहले, हमसे कई साल पहले मिलकर बनाया था। आज हम जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन्हें बनाने वाले, उनका आविष्कार करने वाले, उनके लिए मेहनत करने वाले लोग आज इस दुनिया में नहीं है। एक पेड़ जिसका फल हम खा रहे हैं ना, वो हमने नहीं लगाया। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले कोई हमारे पूर्वज लगा कर गए थे। तो हमें हमेशा कृतज्ञ होना है उन लोगों के लिए भी जो आज मौजूद हैं, और उन लोगों के लिए भी जो इस दुनिया में कर कर चले गए। तो जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले, और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूं, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती: हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूं। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। तो आप और हम लोग भी अभी तक ऐसा ही करते आ रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ किया हमारे लिए तो हमने उसको थैंक यू किया। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी, और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। तो दिस इज द राइटर्स स्टोरी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मेरे जीवन का हर रहस्य खोज लिया, और अपनी जीव खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई, और उसके कुछ समय बाद ही मेरा वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए, और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगती थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया, और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। अपने जीवन में जादू को लाना, तो आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड,
किस तरह से राइटर ने अपनी लाइफ को चेंज किया, वही सब इन 28 चैप्टर्स में राइटर ने हमें बताया है। अपने जीवन में जादू को कैसे लाया गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। तो आपने क्या किया, कल तक आप क्या थे, आज आप क्या हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य को तय करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड यू कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं। जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी, मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उन्हें पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। इट कैन टर्न्स योर लाइफ इनटू गोल्ड। तो व्हाट इज रियल हैप्पीनेस, लेट्स सी दिस वीडियो। पश्चिमी देशों में ज्यादातर लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं। उन्हें घर चाहिए, बढ़िया बिजनेस हो और ऐशो आराम की सारी चीजें हो। मगर रिसर्च से ये पता चला कि इन चीजों के मिलने पर भी हमें जो असल में चाहिए उसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो है खुशी। तो हम इन सारी चीजों को खरीदते हैं ये सोचकर कि वो हमें सुख देंगी, मगर ये गलत है। पहले हमें अंदरूनी खुशी, मन की शांति और अंतरात्मा को ढूंढना होगा, और फिर ये सारी चीजें हमें सुख दे पाएंगी। यस। पश्चिमी देशों में ज्यादातर लोग कामयाबी के पीछे भागते हैं। उन्हें घर चाहिए, बढ़िया बिजनेस हो और ऐशो आराम की सारी चीजें हो। मगर रिसर्च से ये पता चला कि इन चीजों के मिलने पर भी हमें जो असल में चाहिए उसकी कोई गारंटी नहीं है, और वो है खुशी। तो हम इन सारी चीजों को खरीदते हैं ये सोचकर कि वो हमें सुख देंगी, मगर ये गलत है। पहले हमें अंदरूनी खुशी, मन की शांति और अंतरात्मा को ढूंढना होगा, और फिर ये सारी चीजें हमें सुख दे पाएंगी। यस। सो जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। जब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू डील विथ प्रॉब्लम इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। तो ये आर्ट ऑफ लाइफ आप सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप, क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें
धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है, जब आप कृतज्ञ नहीं होते तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें, जब हम कृतज्ञ नहीं होते हैं, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो कृतज्ञ का अपोजिट होता है कृतघ्न। तो जब हम कृतघ्न होते हैं तो हम चीजों को अपने से दूर करते हैं। तो निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। तो जादुई फार्मूला, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। तो आप दुनिया भर की नॉलेज ले लीजिए, मैंने आपको बताया, आपने सुना, सीखा, लेकिन तब तक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस ना करें। तो मैंने बताया था, स्वर्ग में वही पहुंचेगा जो मरेगा। मरना इन द सेंस जो काम करेगा, है ना, चीजों को। अब हमें मर्म को समझना है। व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड द सेंटेंस। तो प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले जो आपको जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितना अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपने जहां भी लोगों को जादू करते देखा होगा ना, आपने देखा होगा वो कुछ बोल रहे हैं, है ना, कोई मंत्र बोलते हैं या कोई तरीका। इसी तरह से अगर आप जीवन के जादू को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो मंत्र बोलना है वो है धन्यवाद। सो कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसान एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना। हाँ सर, नमस्कार सर, थोड़ा 10 मिनट मेरे को आप लेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चल, हाँ मैं वो 5-7 मिनट, हाँ पहुंच रहा हूँ। ओके। पक्का मैं 12 साढ़े 12 तक तो रहता ही नहीं, ना स्कूल कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिले। तो कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। तो जादुई फार्मूला, ये फार्मूला आप लोग रट लें, याद कर लें। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। तो 3 तरीके यहाँ पे बताए हैं। आपको धन्यवाद सोचना है, धन्यवाद के बारे में सोचिए, कहिए। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, जितना ज्यादा कहेंगे, उतना ज्यादा आप ग्रेटफुलनेस को फील करेंगे, है ना।
और जितना आप सोचेंगे, कहेंगे, फील करेंगे, उतना ही समृद्धि, अबंडेंस आपको मिलेगी। थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट, TFAR फार्मूला, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड में टी हार्वेकर ने बताया है कि जैसे थॉट्स आर द सीड्स, हमारे जो विचार होते हैं ना, थॉट्स नंबर वन, जैसे विचार होते हैं वैसी फीलिंग हो जाती हैं। TF, थॉट्स, फिर फीलिंग, जैसी फीलिंग्स होती हैं वैसे एक्शंस हो जाते हैं, एक्शन। एंड आर, जो हम एक्शन लेते हैं वैसे हमें हमारी लाइफ में रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। सो फ्रेंड्स, TFAR फार्मूला, थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट। तो आप देखिए यहीं पर आपको धन्यवाद के बारे में सोचना है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जितना आप सोचेंगे ना, जितना आप कहेंगे, आपको फीलिंग आपकी उतनी बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे आपकी फीलिंग बढ़ेगी ना, आपको समृद्धि मिलने लग जाएगी। आज का देखिए ये इंट्रोडक्शन सेशन है, ये थोड़ा सा लेंदी है, ये लेट जाता है, काफी देर तक जाता है। अदरवाइज वर्कशॉप हमारी 7:30 कंप्लीट हुआ करेगी एट ईच एंड एवरी कोस्ट। पेटीएम पर सो फ्रेंड्स, कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है एक के बदले एक, जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। फ्रेंड्स, जो भावनाएं हैं ना, उनका बहुत महत्व है, फीलिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको अपनी फीलिंग्स को भी धीरे धीरे अलाइन करना है और वो आ जाएगा। शुरुआत में वो कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। शुरुआत में आप अभिनय कीजिए, धीरे धीरे आपके अभिनय में प्रवीणता आ जाएगी, निखार आ जाएगा आपके एक्टिंग में। सो जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर जाना नहीं चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो एक जादुई पुस्तक, जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। तो सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलने वाला, आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी है, आपको रियलिटी में लेकर आना है, शब्दों को उनके अनुरूप जीना है। तो ये जॉन एफ कैनेडी की कही बात है। तो इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। अब देख लेते हैं ये किस तरह से हमें करना है। इन्हें खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और मन इससे सराबोर हो जाएं। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। सो फ्रेंड्स, ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी
आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। गिव मी ए मिनट। मोनू, मोनू। भाई मैं 5-10 मिनट वेट करूंगा, देखिए। यस, सॉरी फॉर डिले, क्योंकि सेशन आज हमारा लेट हो रहा है, तो इसलिए आगे मुझे ऑफिस में भी फोन करना पड़ा। तो आज का जो ना इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन सेशन क्योंकि लंबा जाता है, इसमें हमारे पास 3-4 चैप्टर्स होते हैं डिस्कस करने के लिए। तो डोंट वरी, कल से हमारा विद इन 1 आवर ये वर्कशॉप हमारी कंप्लीट रहेगी। तो आप हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों का जो जीवन जीना चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। तो चैप्टर नंबर 1 से 12 में आपको इस तरह से सिखाया है राइटर ने कि आप अपने प्रेजेंट और पास्ट को लेकर ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। तो यानी चैप्टर नंबर 13 से 22, इसमें आपको बताया गया है किस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड अपने सपने, अपनी इच्छाओं, अपनी मनचाही चीजों को कैसे पा सकते हैं। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबरेज महसूस करेंगे। यहां आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 23 से लेकर 28 तक, उसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड दूसरों की मदद कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे आप कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। जस्ट ए मिनट। हाँ। हाँ थैंक सर, हम क्या मैं 5-10 मिनट देख लिया। आप सुशील सर को आप पीरियड दिए, आप पूरे सुशील सर को फोन करके थोड़ा मैनेज कर दीजिएगा। क्या है ना, बोल नहीं ले पा रहा है, एक सेकंड। यस, गिव मी। यस, सॉरी फॉर डिले। तो कृतज्ञता के अभ्यास के लिए आपको दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खासतौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। तो यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे।
जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। तो ये जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है ना, आप रेगुलर कर रहे हैं। मान लीजिए आपने बीच में किसी दिन आप एब्सेंट हो जाते हैं या आप नहीं करते हैं, तो आपकी जो रफ्तार है, जो फ्लो आपने हासिल किया है, तो वो भी रुक जाता है। तो तब आपको क्या करना है, आपको 3 दिन पीछे से दोबारा से प्रैक्टिस करना है। तो कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। तो हमने ये वर्कशॉप इसीलिए सुबह रखी है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स हमें सुबह ही स्टार्ट करने होते हैं, ताकि पूरा दिन हम उन चैप्टर्स को प्रैक्टिस कर सकें, है ना, उस चैप्टर में बताई गई बातों को प्रैक्टिस कर सकें। रात को सोने से पहले हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी है। उसके लिए हमने ये ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको दिया है, इसमें आप लिखकर सोएंगे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर होती चली जाएंगी। तो यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीके से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। तो पर्टिकुलर अगर आप मान लीजिए किसी एक चीज से सफर कर रहे हैं, तो आप उस चैप्टर को पूरा हफ्ता भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, या हफ्ते में 2 दिन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तरीका है, या आप चाहें तो हमारे तरीके से लगातार डे वाइज अलग अलग क्षेत्रों में आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो एक बार जब ये पूरी वर्कशॉप आपकी कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। तो आपने पूरे 28 चैप्टर्स जब आप इस किताब के कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, या तो पूरा सीरियल वाइज 1 से लेकर 28 तक करना शुरू कर दें डेली, या फिर आप अपनी मर्जी से रैंडमली कोई भी पेज ओपन करें, जो भी खुलता है वो करना शुरू कर दें। क्योंकि चैप्टर वाइज इसमें बताया गया है कि किस तरह आप अपने संबंध के लिए करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में स्वास्थ्य के लिए, चैप्टर नंबर 5 में धन के लिए। तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिसेस दी गई हैं। तो 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा। क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं।
कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो आज आप कंप्यूटर पर या फिर पेन पेपर लेकर आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या क्या चाहिए। आपको अपने रिलेशंस में क्या चाहिए, आपको मनी में क्या क्या चाहिए, है ना, हेल्थ, रिलेशन, आपको अपने कैरियर में क्या क्या चाहिए, आपको अपने स्वास्थ्य में क्या क्या चाहिए। तो ये सब आज आप एक लिस्ट तैयार कीजिए। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस तरह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विवरण लिख लें। तो पूरी डिटेल्स के साथ पूरी डिटेलिंग करनी है आपको। आपको जो भी चाहिए ना पूरी डिटेल आप दीजिए। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें जिनसे यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। तो आपको पूरी डिटेलिंग के साथ लिखना है। अगर आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं ना तो किस कॉलेज में भेजना है, कितनी फीस उसमें लगेगी, उसकी जो ट्रैवलिंग मोड होगा वो क्या होगा, ये सब आपको लिख लेना है आज। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और किस यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। तो अगर आप ट्रेवल प्लान कर रहे हैं तो आप लिखिए आपको कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या करना है, सब लिखिए आज। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चिंत रहें, है ना। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूं कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ लें। और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। तो आप ये कैटेगरीज बना लीजिए। स्वास्थ्य और शरीर, इसमें आपको क्या क्या चाहिए। करियर और कामकाज, इसमें आपको क्या क्या चाहिए। पूरी डिटेलिंग से आज आप एक लिस्ट बनाएंगे। धन, इसमें आपको क्या क्या चाहिए। संबंध, क्या क्या आपको चाहिए। व्यक्तिगत इच्छाएं,
भौतिक वस्तुएं। तो ये कैटेगरीज बनाकर आप अपनी मनचाही चीजें इन कैटेगरीज में लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन के सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज का अभ्यास यही है कि आपको घर के 3 व्यक्तियों को धन्यवाद देना है। आपको क्या चाहिए, अपनी 10 इच्छाओं की लिस्ट बनानी है और सीक्रेट मूवी देखना है आज जरूर। मैं आपको ये मूवी का लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब पर। आज आपको सीक्रेट मूवी जरूर देखनी है। तो आज आप चाहते क्या हैं? आखिरकार आप चाहते क्या हैं? जो भी आप चाहते हैं उसे कागज पर लिख डालिए। अभी अभी जो आप सोच रहे हैं वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इतना खुश और शुक्रगुजार हूं कि, और फिर बताएं कि आपकी जिंदगी कैसी हो हर मामले में। और इसमें बहुत मजा आएगा। मानो आप सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो और अपना ऑर्डर दे रहे हो। मैं इस चीज को आजमाना चाहूंगा और यस। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का चैप्टर लंबा इसीलिए जाता है क्योंकि आज के चैप्टर्स में सारा इंट्रोडक्शन देना होता है। 3 यहाँ पर हमने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। आज का डे 0 है। कल का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। तो आज हम सभी लोगों ने इंट्रोडक्शन सेशन पूरा किया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स आज हम नहीं लेंगे क्योंकि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन ही काफी लंबा चला गया है। सो यस, तो कल के लिए यही रहेगा कि देखिए सभी लोग अपना ये तैयार कर लें, ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रिंट आउट इसका निकलवा लें क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सब इसी में होंगी। तो थैंक यू मनीष जी, सोनल पाटिल जी, प्रेमचंद साहब, शिवानी जी, रीना अग्रवाल जी, रोहित शर्मा जी, डॉक्टर सरोजनी दास। एक बार अपना वीडियो ऑन करें। हम यहाँ आज एक सेल्फी लेंगे। 28 डेज के बाद हम चेक भी करते हैं कि कितना बदलाव हमारे अंदर आया। यस, ओपन योर वीडियोस। यस रोहित जी, शिवानी जी, यस रीना अग्रवाल जी, मनीष जी, डॉक्टर सरोजनी दास। ओके, जल्दी जल्दी सब अपना वीडियो ऑन करें। आई विल टेक अ प्रिंट आउट, आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, है ना? तो जैसा कि मैंने आपको बताया सभी लोगों को प्रिंट आउट ले लेना है ये जर्नल का, है ना? तो इसमें अपने काम पूरा करते चलेंगे। सो आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। ऑलरेडी सेशन आज हमारा काफी लंबा चला गया है। कल से 6:30 बजे राइट शुरू होगा और 7:30 बजे कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल एक्सप्लेनेशंस। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। ग्रेट मॉर्निंग, वंडरफुल मॉर्निंग, फंटेस्टिक डे। आपका दिन बहुत शुभ हो ऐसी कामना करता हूँ प्रभु से। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Thank you. थैंक यू एवरीवन।